कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो बात आज करेंगे हम उस कनेक्शन कैंप की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब से कुछ रोज़ पहले किया था, जिसमें पाकिस्तान के कप्तानों को बुलाया था। टेस्ट मैच के कैप्टन शान मसूद थे। उसके अलावा जिन्होंने कप्तानी अभी करनी है, शायद जो चैम्पियंस ट्रॉफी होगी वनडे की, शायद मैं कह रहा हूँ, बाबर आजम भी मौजूद थे, शाहीन अफरीदी मौजूद थे, उसाइम अयूब मौजूद थे, फ़खर जमान भी मौजूद थे। फ़खर जमान का नाम मैंने इसलिए ज़ोर देकर लिया कि फ़खर जमान वो हैं जिन्होंने वहाँ पर एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। ये डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, जो पाकिस्तान के जाने माने एनालिस्ट हैं क्रिकेट के, और उसके अलावा यूट्यूब स्टेशन पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट, इफ़ नॉट द बिगेस्ट अगर ना सही लेकिन मुस्तनद, सबसे मुस्तनद यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान का, ये मैं मानता हूँ, जिसमें राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हैं, और डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब को आप भी जानते हैं सब। उसमें कल उन्होंने एक इंकशाफ किया डॉक्टर साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि फ़खर जमान ने तो वहाँ पर थरथल्ली मचा दी। फ़खर जमान ने तो वहाँ पर सब कुछ चेयरमैन साहब के सामने खोल के रख दिया, क्योंकि चेयरमैन साहब मौजूद थे बजरिया वीडियो लिंक। और फ़खर ने कहा कि भाई, आप सर्जरी की बात करते हैं सर, लेकिन अपने अतराफ़ के लोगों की सर्जरी भी तो कीजिए। हमें जो मुश्किलात होती हैं बहैसियत खिलाड़ी, वो भी आप सुनिए। हमें एनओसीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने सीपीएल की एनओसी हासिल की, मैंने ऑस्ट्रेलिया बिग बैश की एनओसी लेकर मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, तो मुझे वापस बुला लिया गया फ़िटनेस टेस्ट के लिए। उसके बाद फिर मैं सीपीएल के लिए पहुंचा, तो मुझे वापस बुला लिया गया फ़िटनेस टेस्ट के लिए। मैंने 30 घंटे का सफ़र किया, उसके बाद आके फ़िटनेस टेस्ट दिया। तो उस्मान वाला साहब, जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं, उन्होंने उनकी जानिब इशारा था बेसिकली। फ़खर जमान ने उनकी जानिब इशारा किया था। डॉक्टर नुमान नियाज़ ने सब कुछ बताया अपने यूट्यूब चैनल पे। वो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको उसके क्लिपिंग भी, मैं उसकी आवाज़ भी सुनवा देता हूँ, डॉक्टर साहब ने क्या कहा। फ़खर जमान, उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मैं ये लफ्ज़ तो नहीं बोल सकता कि आड़े हाथों दिया, लेकिन उन्होंने इधर से बात की, दिल से बात की। उन्होंने कहा सर, सर्जरी की बात होती है, जो मरीज है जिसके ऊपर सर्जरी की जाती है वो पाकिस्तान टीम का खिलाड़ी होता है। फ़खर जमान, उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मैं ये लफ्ज़ तो नहीं बोल सकता कि आड़े हाथों दिया, लेकिन उन्होंने इधर से बात की, दिल से बात की। उन्होंने कहा सर, सर्जरी की बात होती है, और हमेशा जो मरीज है जिसके ऊपर सर्जरी की जाती है वो पाकिस्तान टीम का खिलाड़ी होता है, और आप अपने इर्द गिर्द क्यों नहीं देखते, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी सर्जरी करें। फिर वो रुके नहीं। उन्होंने कहा सर, मुझे समझ नहीं आई, मेरा बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने 5 महीने पहले एनओसी लिया था, आई रीच्ड ऑस्ट्रेलिया, और इन्होंने वापस बुला लिया। चलें, तिल मिला गए वो। उन्होंने कहा ठीक है यार, मैं माइंड, मतलब मैंने कहा ठीक है यार, आई एम कॉन्ट्रैक्टेड, मैं पाकिस्तान क्रिकेटर हूँ। उसके बाद कहते हैं जी कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की 4 महीने पहले कि मैंने कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने जाना, और कहते हैं इन्होंने मुझे एनओसी दिया एंड आई फ्लू टू वेस्ट इंडीज। अब कहते हैं मैं जब वेस्ट इंडीज पहुंचा 30 घंटे का सफर तय करके, तो मुझे कांटेक्ट होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि फिटनेस टेस्ट है, आप वापस आ जाओ। नहीं नहीं, अरे डॉग कहाँ से लेके आ रहे हो इतनी मशहूर खबरें? सुनो तो सही, अगर मैं फ़खर की जगह होता मैं सिर छोड़ पाड़ देता, क्योंकि वेस्ट इंडीज वापस आ गए थे। ये वापस आए 30 घंटे की फ्लाइट लेके। जब रात को सुबह सवेरे पहुंचे तो कहा कि आ जाओ ना जरा ग्राउंड, तो जरा फिटनेस टेस्ट दो। यार आप एमकाना सोच की भी एक लिमिट होती है कि 30 घंटे के ट्रांस अटलांटिक ट्रेवल, मेरी समझ से बात अनफिट हो जाएगा। नहीं, इसमें ये बताएं डॉग मुझे सुने, आगे सुने, ओए अभी आगे सुने, फिर आप शुरू होइएगा, अभी बात खत्म क्या हुई है कहानी। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये इनएफिशिएंट हैं, ये जो एनओसीज देते हैं और ये प्लेयर्स पे एडेड प्रेशर देते हैं। तो फिर एक साहब बोले, नाम ले लूं मैनेजमेंट के, मुझे क्या पता। उस्मान वाला साहब बोले, इंटरनेशनल डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट। उन्होंने कहा जी हम तो बड़े एफिशिएंटली इनका ख्याल करते हैं और हम इनको फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, फ़खर जमान ने, आप फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं? 3 महीने पहले मैंने IL T20 का आपको एनओसी भेजा था, अभी तक नहीं आया। 6 महीने पहले शायद। हाँ, 6 महीने पहले। और फिर उन्होंने टर्न करके चेयरमैन को कहा कि सर जी, मेरा तो साल रह गया या सवा साल रह गया है, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे अगर इस किस्म की मैनेजमेंट है। तो डॉक्टर साहब की ज़मानी हमने ये जाना, और बहुत ही बड़ा इंकशाफ है ये, कि फ़खर जमान ने तो बिल्कुल वो बंदा बता दिया कि भाई, उस्मान
वाला साहब हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जो डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं, उनको भी कुछ पूछा जाए। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अरसे से ये बात हो रही है कि क्रिकेटर्स अतराफ़ नहीं हैं चेयरमैन के, किसी भी चेयरमैन के। अगर पिछले 10 बरसों में आप चेयरमैन देख लें, ज़का अशरफ आए थे, फिर उनके बाद नजम सेठी आए थे, उनके बाद शहरियार खान आए थे, उनके बाद एहसान मानी आए थे, फिर रमीज़ राजा आए थे, फिर उसके बाद अब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन हैं। तो किसी भी चेयरमैन के अतराफ़ नहीं बदला, वही लोग अतराफ़ हैं जो आज से 10 बरस पहले चेयरमैन को गाइड कर रहे थे। तो उनका इशारा ये है, फ़खर ज़मान ने ये बात कही कि अपने अतराफ़ को संभालिए, अपने अतराफ़ में ऐसे लोग रखिए जो आपको मशवरा ठीक दें। तो अब उसने तो पेंडोरा बॉक्स खोल लिया, लेकिन इसका होगा क्या? होगा कुछ भी नहीं भाई, होगा कुछ नहीं, क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई पुश है हर किसी के पीछे। पीसीबी के जो भी ओहदेदार हैं, हर किसी के पीछे कोई ना कोई हाथ है, तो वो हाथ रहेगा और आते जाते रहेंगे तो चेयरमैन। तो ये एक बात है। बाकी फ़खर ज़मान के बारे में बता दूं आपको, फ़खर ज़मान ने यह भी कहा कि मेरी क्रिकेट तो अब ज़्यादा नहीं है, 34 साल के तो वो हो गए हैं, 34, 33, 35 साल के तो वो हो गए हैं, तो उन्होंने कितनी क्रिकेट अब खेलनी है, कितनी एनओसी की ज़रूरत है। एनओसी बहरहाल एक बात आपको बता दूं कि एनओसी रिटायरमेंट के 2 साल के बाद भी ज़रूरत होती है एनओसी की, उस रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड की। तो एनओसी की ज़रूरत तो बहरहाल उनको रहेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। देखिए, 3 प्लेयर्स तो पाकिस्तान के हैं ना जो खेल रहे हैं बाहर, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और आज़म खान। उन्होंने तो ये जो चैम्पियंस कप चल रहा है फैसलाबाद में, इसको लिफ्ट नहीं कराई। उन्होंने तो कहा कि भाई हमने खेलना है अपनी मर्ज़ी से और अपनी क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हमने वनडे नहीं खेलना, वी ओनली फोकस ऑन द T20 क्रिकेट। और उन्होंने ये भी बता दिया कि आप क्रिकेट बोर्ड के एतबार से आप कहाँ खड़े हैं, मतलब उन्होंने कहा यार हमने नहीं खेलना। तो क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऐसे वज़नी चेहरे, ऐसे वज़नी इंसानों की ज़रूरत है, चेयरमैन के अतराफ़ ख़ास तौर से, जो क्रिकेट को समझते हों और क्रिकेट पे फ़ैसला लेते हों। ये बात है। फ़खर के बारे में बता दूं, फ़खर ज़मान के साथ जो ताल्लुक़ है मेरा, वो कुछ अरसे पहले ज़रा गहरा हुआ। वजह यह कि हम इनके शहर गए थे मर्दान, और वहाँ हमें ये जानकर बड़ी हैरत हुई, बड़ी खुशी भी हुई, क्योंकि पख्तून कल्चर है ना, पख्तून कल्चर एक ख़ास अहमियत रखता है, ख़ास अंदाज़ होता है मेहमान नवाज़ी में। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही मेहमान नवाज़ी के लिए मशहूर है, लेकिन पख्तून कि अगर आप इलाके में जाएं तो मेहमान नवाज़ी में ये एंड कर देते हैं। तो फ़खर ज़मान ने हमारे लिए एक गाड़ी भेज दी थी, और वो गाड़ी वहीं खड़ी थी। उसने कहा आप हमारे शहर में आए, ये टूर पे थे, ऑस्ट्रेलिया शायद टूर था उस ज़माने में, 2 महीने पहले की बात है। तो उसने ये कहा कि गाड़ी आपके लिए, आप जहाँ आना चाहें, जाना चाहें, खाना खाएँ, ये वो, मतलब जो वो कर सकता था उसने किया। तो ये जेस्चर है उसके, और ये बड़ी हिम्मत दिखाई हुई फ़खर ज़मान ने कि वो मसला बता दिया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो उसके ख़्याल में खिलाड़ियों को मसाइल का सामने। बाकी खिलाड़ियों ने क्या कहा, ये इसको देखने के लिए इंतज़ार करना होगा हमें। हम भी इंतज़ार करते हैं, आप भी कीजिए।